तो आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इसमें इसका जो दूसरा अंश है उसको पढ़ेंगे। कल के प्रसंग में हमने देखा कि लक्ष्मण मूर्छित हैं और राम मानवोचित विलाप कर रहे हैं। लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम मेरा दुख सहन नहीं कर सकते थे, अब मुझे इस प्रकार व्याकुल देख करके तुम चुप क्यों हो, उठ क्यों नहीं रहे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जौ जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मन त्यों नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। जयहु अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। सौंपे सि मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊँ तेहि ते जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भये बानर निकर। आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा मह वीर रस। शब्दार्थ देख लेते हैं। अब श्री राम उनसे कह रहे हैं, लक्ष्मण से कह रहे हैं, सो वह अनुराग प्रेम स्नेह कहाँ कहाँ अब भाई भ्राता। उठहूँ उठ नहीं रहे, न नहीं नहीं सुनि सुनकर मम मेरे। बच वचन बिकलाई व्याकुलता भरे। जौ यदि जनतेऊ जानता, बन जंगल बंधु भाई। बिछोहु वियोग, पितु पिता के वचन शब्द। मनतेऊ मानता, नहीं नहीं ओहु उस समय। सुत पुत्र, वित्त धन, नारी स्त्री यहाँ पर पत्नी, भवन मकान, परिवारा परिवार, हो ही होते हैं, हो जाहि जाते हैं। जग संसार में, बारह ही बारह 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 ही का मतलब बार बारह बारह बार बार, बारह ही बारह बार बार। अस ऐसा विचारी सोचकर, जिया हृदय हृदय में, जागहूँ जाग जाओ। ताता भ्राता भाई, मिलई मिलता, न नहीं जगत संसार में। सहोदर सगा एक ही माँ के पुत्र। भ्राता भाई, जथा यथा, पंख पंख, बिनु बिना, खग पक्षी, अति बहुत, दीना असहाय, मणि मणि, बिनु बिना, फणि सर्प सांप, करिबर करिबर का मतलब हाथी, कर सूंड, हीना रहित। अस ऐसा, मम मेरा, जीवन जीवन, बंधु भाई, बिनु बिना, तो ही तुम्हारे। जौ न जाने कौन सा, जड़ जड़ का निष्ठुर, दैव भाग्य देवता विधाता, जियावे जीवित रखा है,
मोही मुझे। जय हूँ जाऊँगा अवध अयोध्या, कवन कौन सा मुँह मुँह लाई लेकर, नारी पत्नी हेतु कारण, प्रिय भाई भ्राता, गंवाई गंवा दिया खो दिया, बरु श्रेष्ठता, अपजस अपयश अपकीर्ति बदनामी, सहितऊँ सहत सहन कर लेता, जग संसार माही में, नारी स्त्री हानि क्षति विशेष खास, क्षति हानि नाही नहीं। अब अपलोक अपयश, शोक शोक दुख, सुत पुत भाई, तोरा तुम्हारा, सही सह रहा है, निठुर निर्दय, कठोर अत्यंत कठोर, उर हृदय मोरा मेरा, निज अपनी जननी माता के एक कुमारा पुत्र, तात भाई, तासु उसके, तुम तुम प्राण प्राणों के, आधार आधारा सहारा आधार, सौंपे सी सौंपा था, मोहि मुझे, तुम्हें तुमको, गही पकड़कर, पानी हाथ, सब सभी विधि प्रकार से, सुखद सुख देने वाला, परम श्रेष्ठ अच्छा, हित भला, उपकार जानी जानकर, उतरु उत्तर काह क्या, देहूँ दूंगा ते ही उसको, जाई जाकर, उठी उठो किन कुछ, मोहि मुझे, सिखावहूँ सिखाओ भाई भ्राता, बहु अनेक विधि तरीके से, सोचत सोच रहे हैं चिंता कर रहे हैं, सोच चिंता विमोचन हरने वाले दूर करने वाले, स्रवत बह रहे हैं, सलिल जल यहाँ पर आंसू, राजीव कमल के समान, दल राजीव दल कमल के जो वो है कमल की जो पंखुड़ी है उसके समान, जो लोचन नेत्र, उमा पार्वती, एक एक अखंड अनश्वर, रघुराई रघुराई राम, नर मनुष्य, गति दशा अवस्था, भगत भक्त, कृपाल कृपा करने के लिए, दिखाई दिखाया, प्रभु श्री राम, प्रलाप प्रलाप जिसमें विवेकहीन जो वचन होते हैं, सुनी सुनकर, कान कान, विकल व्याकुल, भय हुए, बानर बानर बंदर, निकर समूह, आई आ, गये गए, हनुमान हनुमान, जिमी जैसे, करुणा करुण रस मह मह में, वीर रस। भावार्थ देख लेते हैं। राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई, उस समय तुमने भ्रातृप्रेमवश मेरे प्रेमवश जब मुझे वनवास हुआ था तो तुमने अपना राजसी सुख त्याग कर माता पिता को छोड़कर मेरे साथ वनवास चले आए और यहाँ पर तुमने सर्दी गर्मी और तूफानों को सहन किया, उनके कष्टों को सहन किया। अब मैं इतना व्याकुल हूँ, तुम मुझे एक क्षण भी दुखी नहीं देख सकते थे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब बताओ तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। उठाऊं न सुनी मम बच बिकलाई, मेरे ये व्याकुलता भरे वचन सुन करके तुम उठ नहीं रहे हो। तुम्हें पता मैं इस समय कितना दुखित हूँ, लेकिन तुम फिर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहे। जौ जनते बन बंधु बिछोहू, यदि मैं जानता कि मुझे जंगल में अपने भाई का वियोग सहन करना पड़ेगा, अपना भाई खोना पड़ेगा, पितु वचन मानते नहीं ओहू, तो मैं उस समय पिता के वचनों को नहीं मानता, अर्थात तुम्हें उस समय अपने साथ वनवास नहीं लेकर के आता। पिता ने भी उस समय कहा कि ठीक है, तुम अब स्वयं लक्ष्मण को साथ लेकर के जाओ। पिता ने भी तुम्हें अनुमति दे दी थी मेरे साथ वनवास आने की, तो उस समय मैं पिता के उन वचनों को नहीं मानता। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, सुत पुत्र वित्त धन, नारी स्त्री पत्नी,
भवन मकान, परिवार और परिवार। कहते हैं ये सारी चीज़ें हो ही जाएं, हो जाते हैं। जग संसार में 12 ही 12 बार बार क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ये एक बार अगर खो भी दिए तो ये फिर दोबारा क्या हो सकते हैं, दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अस विचारी, ऐसा विचार करके जिय हृदय में जागऊं ताता। हे भाई, ऐसा विचार करके, हृदय में ऐसा विचार करके तुम क्या हो जाओ, जाग जाओ। कैसा विचार करके कि मिलाई न जगत सहोदर भ्राता, कि इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार, ये संसार में बार बार मिल सकते हैं। एक बार खोने के बाद ये दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन इस संसार में जो सहोदर भ्राता है, जो सगा भाई है, वो एक बार खो दिया तो वो पुनः नहीं मिलता है। ऐसा विचार करके, ऐसा हृदय में ऐसा विचार करके, हे भाई तुम अब क्या करो, जाग जाओ, क्योंकि आप क्या हो, मेरे सगे भाई हो। तो सगे भाई होने, मैं तुम्हें अगर एक बार खो दूंगा तो मैं फिर तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना। अब ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं। अब राम अपनी दशा अभिव्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या स्थिति है। जथा, जिस प्रकार, पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पक्षी जो है वो बिना पंख के, उसके जो पर हैं, बिना पर के जब उसके पर काट दिए जाते हैं तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है। पंख रहित पक्षी जिस प्रकार असहाय हो जाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना क्या हो जाऊंगा, असहाय हो जाऊंगा। फिर तुलना करते हैं कि मनि बिनु फनि कार्य बर कर हीना। कहता है कि जिस प्रकार पंखों के अभाव में, पंख कट जाने पर, उनके बिछोह में, उनके उनके रहित होने पर पक्षी जो है वो तड़प तड़प कर अपने क्या देता है, प्राण त्याग देता है। वैसे ही मेरी स्थिति भी है। मणि बिनु फनि कारिबर कर हीना। और जिस प्रकार जो मणिधर सांप होता है, फनी का मतलब सांप, मणि बिनु, जब उससे उसकी मणि क्या कर ली जाती है, छीन ली जाती है, तो उसकी बहुत बुरी दशा हो जाती है। और वह उस मणि के वियोग में पत्थर पर फन पटक पटक कर अपने प्राण क्या कर देता है, त्याग देता है। करिबर कर हीना। और जिस प्रकार हाथी जो है वो सूंड के बिना उसका जीवन क्या है, व्यर्थ है। जैसे मणिधर सांप के जीवन में उस मणि के चले जाने पर अंधकार छा जाता है, उसके जीवन में कोई प्रकाश नहीं रहता, उसके जीवन में जीवन का और कोई सहारा नहीं रहता। करिबर कर हीना। और जिस प्रकार हाथी कि सूंड कट जाने पर वह क्या हो जाता है, असहाय हो जाता है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही। कहता कि हे भाई, मेरा जीवन ऐसे ही तुम्हारे बिना है। अर्थात जो स्थिति पंख के बिना पक्षी की, मणि के बिना सर्प की और सूंड के बिना हाथी की होती है, वैसे ही तुम्हारे बिना मेरा जीवन हो जाएगा। जो जड़ दैव जियावही मोही, न जाने कौन निष्ठुर विधाता मुझे अभी तक जीवित रखा हुआ है। अभी तक तो मेरे प्राण चले जाने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जैसे पंखों के अभाव में पक्षी अपने प्राण त्याग देता है, मणि के बीच चले जाने पर, छिन जाने पर, जैसे सांप अपने फन पटक पटक करके अपने प्राणों को त्याग देता है, और सूंड कट जाने पर हाथी भी तड़प तड़प कर मृत्यु को गले लगा देता है, वैसे इस समय मेरे प्राण भी क्या, तुम्हारे बिछोह में मेरे प्राण भी इस समय तक निकल जाने चाहिए थे। न जाने कौन निष्ठुर विधाता मुझे अभी तक जीवित रखे हुए है। फिर आगे जिस प्रकार सांसारिक लोग सोचते हैं, उसी प्रकार राम सोच रहे हैं कि जय हूँ अवध कवन मुँह लाई। हे भाई, मैं तुम्हारे बिना जब अयोध्या वापस लौटूंगा तो मैं कौन सा मुंह लेकर के वापस अयोध्या जाऊंगा। लोग कहेंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि इसने, लोग कहेंगे कि इसने स्त्री के लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को क्या कर दिया, गंवा दिया, उसको प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सहित हूँ जग माई। इससे तो अच्छा था कि मैं संसार में इस अपयश को सहन कर लेता कि यह अपनी स्त्री की क्या नहीं कर पाया, रक्षा नहीं कर पाया। नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री की हानि, पत्नी की हानि बहुत
विशेष हानि नहीं है। यहाँ पर उस समय के समाज में स्त्री की स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है कि स्त्री को किस प्रकार से बहुत उस समय क्या माना जाता था, तुच्छ माना जाता था। यहाँ पर कहलावाया है तुलसीदास ने राम के मुख से कि नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि अगर स्त्री की हानि हो भी जाती, पत्नी की हानि हो भी जाती तो विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब हे भाई तुम्हारा जो यह शोक है, दुख है, तुम्हारे बिछो का जो दुख है, और ये मेरे लिए संसार में और भी अधिक अपयश का कारण बनेगा। सही निठुर कठोर उर मोरा, तुम्हारे यह शोक या दुख मेरा यह कठोर हृदय अभी तक क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। निज जननी के एक कुमारा, कहता अपनी पत्नी के तुम क्या हो, एक पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, हे भाई तुम उसके क्या हो, प्राणों के आधार हो, प्राणों के सहारे हो। अपनी माँ सुमित्रा के तुम एक पुत्र हो और उसके तुम क्या हो, प्राणों के आधार हो। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ करके मुझे वनवास के समय मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, ये जान करके कि तुम मेरे साथ हर प्रकार से सुखी रहोगे और मेरे संसर्ग में रहने से तुम्हारा हर प्रकार से क्या होगा, हित होगा, श्रेष्ठ हित होगा। ये जान करके उन्होंने तुम्हारा हाथ वनवास आते समय उन्होंने तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, अर्थात तुम्हें उन्हें मुझे सौंपा था, ये सोच करके कि मेरे साथ तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति होगी और तुम्हारा मेरे साथ रहने पर हित होगा। उतरु काह देहूं तेहि जाई, जब वो माँ पूछेंगी कि जब मैं अयोध्या वापस जाऊंगा कि मैंने तुम्हें अपना पुत्र सौंपा था, मेरा वो पुत्र कहाँ है, तो मैं उन्हें जा करके क्या उत्तर दूंगा। उतरु काह देहूं तेहि जाई, तो उस माँ को मैं जा करके क्या उत्तर दूंगा। उठ किन मोहि सिखाओ भाई, हे भाई उठ करके मुझे कुछ तो सिखाओ, कुछ तो बात बताओ कि मैं जा करके उस माँ को क्या बोलूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार बहुत प्रकार से चिंता सोच रहे हैं। सोच विमोचन, जो स्वयं श्री राम दूसरों की चिंता को हरण करने वाले हैं, ऐसे वो स्वयं राम बहुत अधिक क्या है, चिंतित हैं, बहुत प्रकार से चिंता कर रहे हैं, बहुत सारी बातों को क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। और सोचते सोचते स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, और उनके कमल की पंखुड़ियों के समान जो उनके नेत्र हैं, उन कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से सलिल यानी पानी की बूंदें क्या हो रही हैं, बह रही हैं, अर्थात आंसू क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी की बूंदें अटकी होती हैं, थोड़ा सा स्पर्श पा करके वह क्या होती हैं, गिरती हैं, वैसे ही कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाले जो श्री राम हैं, उनकी आंखों से आंसू की धारा क्या हो रही है, बह रही है, अश्रु क्या हो रहे हैं, ढुलक रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, ये सारी कहानी भगवान शिव पार्वती को सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं। पार्वती के मन में शंका होती है, शिव कह रहे हैं कि वो तो अविनाशी हैं, जो श्री राम हैं वह विष्णु के अवतार हैं, वो एक हैं, अखंड हैं, वो कभी नष्ट होने वाले नहीं हैं। तो जब वो राम को इस प्रकार मानवोचित क्रिया और मानव जैसा व्यवहार करते हुए देखती हैं, तो उनके मन में शंका उत्पन्न होती है कि ये वो अवतारी कैसे हो सकते हैं। तो उनकी उस शंका को समझ करके भगवान शिव उनको कहते हैं कि उमा, ये पार्वती एक अखंड रघुराई, ये एक हैं, अविनाशी हैं, अखंड का मतलब अविनाशी हैं, जो खंडित नहीं होते हैं। रघुराई ये उसी एक ईश्वर के क्या हैं, अवतार हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई, ये जो मनुष्य की जो इनकी इस समय मानव चरित्र का वो निर्वहन कर रहे हैं, मनुष्य की दशा का जो इस समय वह प्रकटीकरण कर रहे हैं, वो केवल भक्तों पर अपनी कृपा को दिखाने के लिए वो इस प्रकार मानवोचित व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्यों के जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब आगे सोरठा है, प्रभु प्रलाप सुनी, इस प्रकार श्री राम का ये प्रलाप, इस प्रकार के शब्द सुन करके कान कान बिकल भये बानर निकर, बिकल का मतलब व्याकुल, जो बानरों का जो उनका समूह था, जो उनकी सेना थी, उन बानरों की सेना के
इस प्रकार के प्रलाप को सुन करके, विलाप को सुन करके उनके कान क्या हो गए? व्याकुल हो गए। श्री राम का इस प्रकार का विलाप सुन करके उनके कान व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान जिमि, और उसी समय हनुमान का आगमन होता है। और हनुमान के आने से ठीक ऐसे लगा कि जैसे करुण रस में वीर रस का क्या हो गया हो? आगमन हो गया हो। अर्थात हनुमान के आने से उस निराश और हताश और दुखी वानर समूह में एक वीर रस यानी उत्साह का क्या हो गया? संचार हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में इसमें सबसे पहले जो भाषा की बात करते हैं तो अवधी भाषा है। छंद इसमें चौपाई छंद है। हर चौपाई छंद में जो उसकी 16-16 क्या होती हैं? ये मात्राएं, मात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और 40 चौपाइयों के संकलन को चालीसा कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो सो अनुराग कहाँ अब भाई, ये एक चरण हुआ। उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, ये दूसरा चरण हुआ। जौ जनतेउ बन बंध बिछोहु, ये तीसरा चरण हुआ। और पितु बचन मनतेउ नहीं ओहु, ये चौथा चरण हुआ। तो सो अनुराग कहाँ अब भाई, इसमें ये जो पहले चरण, इसमें 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। ये चौपाई छंद की क्या है? विशेषता है। तो चौपाई छंद है इसलिए इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। और जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आप यत्र तत्र देख ही सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच बिकलाई, जौ जनतेऊ बन बंध बिछोहु, सित सुत बित बारही बारही बारह। ठीक है, 12 और बंधु बिनु सब विध बहुविध, मन बिनु फनी करिबर कर, अपलोक शोक प्रभु प्रलाप। ये इसमें इसके क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। जथा यहाँ पर दृष्टांत दिया गया है कि जिस प्रकार, ठीक है, ठीक वैसे ही दृष्टांत दिया गया है तो दृष्टांत अलंकार भी है। ठीक है, और उसी के समान, ऐसे के समान तो उपमा अलंकार भी है कि इनके समान मेरा जीवन हो गया है। तो दृष्टांत के साथ साथ उपमा अलंकार भी है। तो भाषा में प्रवाह है और करुण रस है, क्योंकि राम विलाप कर रहे हैं इसलिए करुण रस की प्रधानता है। संगीतात्मकता तो है ही है। और राम के विलाप का जो दृश्य है वो अत्यंत करुण और मर्मस्पर्शी है। तो ये आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।